की तरफ मैं एक सियासी सा सवाल या मजहबी समझ लें या सियासी समझ लें, मैं इसको थोड़ा सा बस पहलू बचा के सवाल को करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर सियासतदान बैठे हो ना, तो मैं उनको कहूँ कि जनाब आपका कायद करप्ट है, तो वो कहेंगे हमारा कायद करप्ट है। इसका जवाब ये नहीं देंगे कि वो करप्ट नहीं है, वो कहेंगे तुम्हारा कायद भी तो करप्ट है ना। ये जब उलमा के पास बहस जाती है ना, मुझे लगता है कि इसमें उलमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शायद ये होना चाहिए था कि इसका जवाब जो है वो ये नहीं देना चाहिए कि अच्छा हम बुरे हैं तो तुम भी गंदे हो। ये सियासी जवाब नहीं होने चाहिए थे, इल्मी जवाब होने चाहिए थे। वो मिंबर की एक बहुत बड़ी कमजोरी जो है और अग्रेशन के साथ ये भी नहीं होना चाहिए था। इल्म जो है वो इंतहाई खुलूस के साथ होना चाहिए था। ये कमजोरियों का नाजायज फायदा तो नहीं उठाया जा रहा। देखें बिलाल भाई, बड़ी एक वाज़ेह सी बात है। आपने पहले एक लफ्ज़ कहा था कि क्या हमने सोचा था कि कभी हम इस टॉपिक पे भी गुफ्तगू करेंगे। बिलाल भाई, हमने तो यह भी कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पाकिस्तान में यजीद जिंदाबाद के नारे लगेंगे। हमने तो यह भी कभी नहीं सोचा था कि सैयदा कायनात जैसी वो हस्ती के यजीद जैसा बदबख्त भी जब उनका जिक्र आया तो उसने कहा उन पर मेरी माँ कुर्बान हो। यानी मौला अली पर उसने तनकीद की, हजरात हसनैन करीमैन पर उस बगैरत ने तनकीद की। यहाँ ये भी हमने सुना पाकिस्तान में कि यजीद जो था वो बरियो जिम्मा था, बड़ी बड़ी हस्तियों ने ये कहा, ये भी हमने सुना है। जी जी जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, हमने ये भी नहीं सुना था। और यजीद जो है ना, उसके हवाले से उस पलीद ने सैयदा कायनात के हवाले से उसकी भी जरूरत नहीं हुई। जब उसके सामने कहा गया तो उसने सर झुका के कहा कि हाँ फातिमा पे तो मेरी माँ कुर्बान हो जाए। तो अर्ज करने का ये मतलब है, हमने तो ये कुछ नहीं सुना था, लेकिन अब हालात ऐसे हो रहे हैं। एक तो ये आप मुझसे ये सवाल अगर करते तो ये बहुत अच्छा होता कि आखिर ये कोई ना कोई तो सोच है, ऐसी सोच है ना कि जिसने जिस तरह वो ऑडियो में कह रहा है कि मैं शियों को एक्सपोज करूंगा, तो वो बुनियादी तौर पर वो सोच ये फैलाई गई है कि ये जो आइम्मा अहले बैत हैं ये शियों के इमाम है। और ये बदबख्ती बहुत सारे स्टेजों पे हो रही है, बहुत सारी किताबों में मौजूद है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे इदारों में इस किस्म की सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है। और सॉरी टू से इसके पीछे बहुत सारे सियासी मकासद हैं। हमारे जो मिडल ईस्ट की चंद रियासतें हैं उनकी आपस में जो चपकलश है वो इसके पीछे सबसे बड़ा मैन किरदार है। मैं उस टॉपिक को नहीं लाना चाहता, लेकिन ये हकीकत है, ये ट्रुथ है कि ये मुसलमानों में ये फैला दो, ये इनमें तकसीम कर दो कि ये शियों के इमाम है, ये सुन्नियों के इमाम है। हालांकि जैसे आपने बताया है कि ये जितने आइमा मुहद्दिसीन हैं, आप इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, ये जितने आइमा आपको देखें, इन आइम्मा का शजरा आप अगर आप ऊपर जाएं, इनके साजा की लिस्ट देखें तो ये सब शागिर्द बनते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के। इमाम आज़म अबू हनीफा को देखें तो जैसे आपने फरमाया, इमाम आज़म अबू हनीफा ये शहीद अहले बैत हैं। ये भी हमें एक्सपोज करने की जरूरत है, इस मामले को भी हाईलाइट करने की जरूरत है मेरे भाई, कि इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में ये कह दिया जाता है कि जी उनको मंसूर ने शहीद किया जी क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल क्यों नहीं किया। और भाई ये भी कोई अक्ल वाली बात कर रहे हो। एक बंदा मुझे इसलिए कत्ल करे कि मैं चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहता, और भाई काउंसलर के लिए लोग बंदे भड़का देते हैं, चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, वो बंदा कबूल क्यों नहीं कर रहा। ये बताओ लोगों को कि इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा ये था कि ये हुकूमत और ये जो इस वक्त इमामत की हकदारी है ये मंसूर पलीद के हक में नहीं है, ये इसका हकदार ही नहीं है। ये इमामत और ये जो इख्तिदार है इसके हकदार आले बैत अता रहे हैं। ये फतवा था इमाम आज़म अबू हनीफा का, जिसकी वजह से उनको शहीद किया गया। इमाम मालिक को देखें, इमाम शाफी को देखें, बड़ी ही आला किस्म की बात कर दी।